हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बच गया है जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखिए क्या है। जब कोई पार्टिकल इस टाइप से मोशन करता है कि वह किसी न किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर मूव कर रहा है, तो उस टाइप की जो ऑब्जेक्ट की मोशन कहलाती है वह कहलाती है सर्कुलर मोशन। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन सच अ वे दैट इट रिवॉल्व्स ओवर अ सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्किल, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। और अगर वह ऑब्जेक्ट उस सरकमफेरेंस पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी जो मोशन कहलाती है वह कहलाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जस्ट इन केस सपोज करिए कि मान लीजिए यह कोई पाथ है, सर्कुलर पाथ, जिस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इसके अलावा। ठीक है, तो अगर वह पार्टिकल इसके सरकमफेरेंस पर ही मूव कर पा रहा है या फिर इसके सरकमफेरेंस पर ही मूव कर रहा है तो उसकी जो मोशन कहलाएगी वह कहलाएगी सर्कुलर मोशन। मतलब कि सर्कुलर मोशन will always be held in the circumference at the circumference of any circle। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पार्टिकल है वह इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर ही मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की जो मोशन होगी वह कहलाएगी सर्कुलर मोशन। और ये डिपेंड करता है कि वह किस स्पीड से इस पर मूव कर रहा है। अगर टाइम टू टाइम वेरी हो रहेगी, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वह टाइम टू टाइम वेरी हो रही है तो उसकी जो मोशन कहलाएगी वह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी। और अगर उसकी वेलोसिटी हर एक टाइम पर हर जगह मोशन, मतलब सर्कल के हर एक पॉइंट पर इक्वल है तो उसकी जो मोशन कही जाएगी वह कहलाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जस्ट इन केस मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वह पॉइंट ए से चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, पॉइंट ए से चलना शुरू कर रहा है और वह ओ ए जो स्मॉल आर की रेडियस का एक सर्कल है उसके सरकमफेरेंस पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अब यह पार्टिकल जब हम इसको देखना शुरू कर रहे थे, मतलब जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तो वह पॉइंट ए पर था। उसके बाद यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ स्मॉल t टाइम में एक दूसरे पॉइंट कैपिटल B पर पहुंच गया। ठीक है, स्मॉल t टाइम में उसकी पोजीशन जो हुई है वह पॉइंट ए से हट करके पॉइंट बी तक पहुंच गई है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है इस पॉइंट पर, मतलब इस सर्कल के सेंटर पर जो डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड होती है वह कहलाती है ऑब्जेक्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखिए। आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसकी परिभाषा लिखा जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर हम थीटा से रिप्रेजेंट करें तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आर्क, इसकी मान लीजिए लेंथ जो है स्मॉल एल आई है, स्मॉल एल अपॉन इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में जो टाइम लगा होगा वह t। ठीक है, यह कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि सॉरी, ये स्मॉल t नहीं बल्कि स्मॉल r, जहां पर
यह लेंथ जो है वह ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में जो सरकमफेरेंस पर लेंथ चली वो है। स्मॉल आर क्या है, उस सर्कल की रेडियस है जिसके सरकमफेरेंस पर यह ऑब्जेक्ट मूव कर पा रहा है। और थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट ओ पर या फिर इस सर्कल के रेडियस पर रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, अब अगर आप लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझ लिए हैं तो हम लोग आगे देखते हैं, वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। अगर आप सिर्फ वेलोसिटी को याद कर पाएं, सिर्फ वेलोसिटी को याद कर पाएं तो वेलोसिटी था वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितने टाइम में किया गया है। अगर हम उसी प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी वह इक्वल्स टू हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहां पर ध्यान से देखिए, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने अभी पीछे लिखा था, थीटा इक्वल्स टू स्मॉल एल अपॉन स्मॉल आर, वही यहां पर है थीटा अपॉन टाइम टेकन स्मॉल टी। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम ओमेगा के क्या कहते हैं थीटा के यूनिट की बात करेंगे तो वह आएगी रेडियन, और अगर हम यहाँ पर ओमेगा की बात करेंगे तो यह आएगा, ओमेगा के यूनिट की अगर बात करें तो यह आएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, थीटा देखिए ध्यान से क्या है, थीटा को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल एल अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल एल अपॉन स्मॉल आर इंटू टी, टी यह वाला है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे यल क्या है, वह नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट थी सर्कल पर, क्या कर सर्कल के सरकमफेरेंस पर मूव करते टाइम पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में चली गई डिस्टेंस, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बीच में चली गई डिस्प्लेसमेंट थी और यह रहा नीचे टाइम। ठीक है, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम जानते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल वेलोसिटी स्मॉल v। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, स्मॉल एल अपॉन टी को हम लिख सकते हैं स्मॉल v अपॉन स्मॉल r। यह एक आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है जहां पर ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, v है नॉर्मल या फिर सिंपल वेलोसिटी, और स्मॉल r है उस सर्कल की रेडियस। ठीक है, या फिर हम इसी चीज़ को एक और तरीके से लिखते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r, मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो ये सारी चीज़ आपकी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, जहाँ पे सर्कुलर मोशन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से ट्रैवल करती है कि वह किसी न किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर मूव कर रही हो तो वह कहलाती है उसकी सर्कुलर मोशन। और अगर वह ऑब्जेक्ट उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो वह कहलाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर बात करें हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रीचिंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन दिस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन टाइम टोटल डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू द सरकमफेरेंस दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये होता है उसकी क्या कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी होता है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसको आप थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर रख करके क्या कहते हैं ओमेगा को वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं, जहां पे वी बराबर आर ओमेगा का है, जहां पे वी है यह होगी लीनियर वेलोसिटी
ओमेगा होगी तो एंगुलर वेलोसिटी और आर होगी उस सर्कल की रेडियस जिस पर वह ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, इस हेडिंग के साथ आप लोगों का जो चैप्टर है पूरी तरह से वो ख़त्म होता है। चैप्टर की जितनी थ्योरीज हैं सब यहीं पर ओवर होती हैं। अब हम लोग इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। सपोज द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7 मीटर। मतलब कि हमारा एक पार्टिकल है वह एक सर्कल के सर्कमफरेंस पर मूव कर रहा है जिसकी जो रेडियस दी गई वह दी गई है 7 मीटर। इफ़ द पार्टिकल कंप्लीट्स 2 कंप्लीट रोटेशन, मतलब कि वह पार्टिकल जो है 2 बार कंप्लीट रोटेशन को करता है, देन कैलकुलेट, तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इफ बॉडी टेक्स 15 सेकेंड टू कंप्लीट द 1 रोटेशन, देन टोटल वेलोसिटी एंड टोटल स्पीड। तो देखिए हम लोग देखते हैं, एक पार्टिकल हवा है एक सर्कल के सर्कमफरेंस पर मूव कर रही है जिसकी जो रेडियस है वह है 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर जिसकी रेडियस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 7 मीटर रेडियस है तो वह एक रोटेशन को कंप्लीट करने में वह पॉइंट ए से चलेगा और इसी सर्कल के सर्कमफरेंस पर मूव करता हुआ वापस पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब कि ए से ही अपनी वेलोसिटी अपनी क्या कहते हैं जर्नी को शुरू करेगा और सर्कल के सर्कमफरेंस पर मूव करता हुआ वापस पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा एक कंप्लीट रोटेशन करने में। और चूंकि वह इसी सर्कमफरेंस की 2 कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, मतलब कि वह पूरी की पूरी इतनी ही सर्कमफरेंस को टोटली 2 बार ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो वह टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा? टोटल डिस्टेंस वह देखिए ध्यान से इक्वल से हो जाएगी। देखिए, एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना चल रहा है और प्लस दूसरा रोटेशन कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस को चल रहा है, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? इस सर्कल की जितनी सर्कमफरेंस होगी, मतलब जितनी सर्कमफरेंस है उतना एक कंप्लीट रोटेशन करने में उसको चलना पड़ेगा। तो वह टोटल 2 कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, इसलिए 2 इंटू उसकी एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस चलनी पड़ रही है और वो डिस्टेंस कितनी होगी? 2 पाई आर, जहां पे जो पाई है वह 22/7 है और आर जो है इसी सर्कल की सर्कमफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 जहां पर इसकी रेडियस है, तो 7 से 7 कंप्लीट हुआ, 2 2 जा 4 और 22 4 जा 88 मीटर। मतलब वह ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से अपनी जर्नी को स्टार्ट करके 2 रोटेशन कंप्लीट करने में टोटल 88 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। ठीक है, यह हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन को याद कर पाएं तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन थी कि द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब ध्यान से देखिए कि वह ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना शुरू कर रहा है और 2 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद वापस पॉइंट ए पर ही पहुंच जा रहा है, मतलब कि वह इनिशियली जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, उसके द्वारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी वह होगी 0 मीटर। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए से चलना शुरू करके रिजेंट फाइनल कंडीशन में वह फिर से पॉइंट ए पर पहुंच चुका है, तो उसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट बाकी नहीं बची है, इसलिए उसके द्वारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगी वह होगी 0 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ बॉडी टेक्स 15 सेकेंड टू कंप्लीट 1 रोटेशन देन द टोटल वेलोसिटी एंड द टोटल स्पीड। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी वह इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए डिस्टेंस यहां पर कितनी हुई है, डिस्टेंस आई है टोटल 88 मीटर की, 88 मीटर अपॉन
कितना टाइम लिया गया है यह 88 मीटर चलने में। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एक कंप्लीट रोटेशन करने में कुल मिलाकर के 15 सेकंड लगते हैं। तो चूंकि ऑब्जेक्ट ने 2 कंप्लीट रोटेशन किया है और एक कंप्लीट रोटेशन में उसको 15 सेकंड लगते हैं, तो 2 रोटेशन कंप्लीट करने में कुल मिलाकर के 30 सेकंड लगेंगे। तो अगर हम इसको क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 10, यह आ जाएगा 2.93 मीटर पर सेकंड। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को, वह ऑब्जेक्ट इस सरकमफरेंस पर या फिर इस सर्किल के सरकमफरेंस पर 2.93 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। और दूसरा हमको बताना है, सॉरी ये थी हमारी स्पीड, यह आई है हमारी स्पीड। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चूंकि हमने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि उस ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल्ड जो डिस्प्लेसमेंट है वह 0 है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया, क्योंकि वह इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रख पा रही है। तो इसके कारण जो उसकी वेलोसिटी होगी वह भी 0 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल हुआ है। आप लोग अपनी बुक से एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए